नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर आशीष ओम प्रकाश जी मंत्री, who has studied his chemical engineering from ICT Mumbai. He loves and breathes enterprises. He has an immense experience of 26 years in entrepreneurship, oilseed processing, schooling. सो सर, मेरा आपसे एक सवाल पहला ये है कि आज के खाने के अंदर जब अपन बात करते हैं तो ऑयल की नेसेसिटी क्या है? श्वेता जी, देखिए, एडिबल ऑयल एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है अपने डाइट का। जैसा एडिबल ऑयल इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा लगती है बॉडी के सारे एक्टिविटीज के लिए। अच्छा। और ऊर्जा के जो स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कुछ हद तक प्रोटीन भी ऊर्जा के लिए यूज होता है, बट फैट्स जिसको हम जिसके अंदर एडिबल ऑयल कैटेगराइज होते हैं वो डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी थोड़ी क्वांटिटी लेके आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और फैट के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जिस तरह से, और वो भी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो वो जो एडिबल ऑयल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अपने डाइट का होता है। अच्छा। इसलिए हमें एडिबल ऑयल थोड़े प्रमाण पे रोज कंज्यूम करते रहना चाहिए। अच्छा, दैट गिव्स यू एनर्जी। Yeah, it's a source of energy. ओके। Primary source, one of the primary source of energy for the body. अच्छा। और अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ ऑयल्स की तो इसमें तो एडिबल, अब जब हम एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी के ऑयल आते हैं। एक है जो वुड प्रेस्ड ऑयल होता है जिसे हम कच्ची घानी कहते हैं, दूसरा कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, और तीसरा रिफाइंड ऑयल होता है। तो ये 3 कैटेगरी के ऑयल्स होते हैं जिसको हम क्लासिफाई। अब वुड प्रेस ऑयल क्या होता है? आप क्या करते हो, वुडन रोलर्स लेते हो और उसमें प्रेस करके आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो। अच्छा। तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। दूसरा, कोल्ड प्रेस के अंदर इंस्टेड ऑफ वुड यू यूज मेटल, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है और थोड़े बहुत जब प्रेसिंग जो प्रेसिंग का कैटेगरी क्वांटम है वो भी बढ़ जाता है। और थर्ड है जो रिफाइंड ऑयल है, उसमें तो हम केमिकल और हीट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो रिफाइंड ऑयल की मींस एकदम ट्रांसपेरेंट सिर्फ फैटी एसिड्स रह जाए, या जिसको हम कहते हैं सिर्फ प्योर एडिबल ऑयल रह जाए। तो हर एक का अपना महत्व है, जिस हर एक कैटेगरी का अपना यूज है। लेकिन जो हेल्थ पर्सपेक्टिव्स है या जो हमें रोजमर्रा के इसमें यूज करना है वो वुड प्रेस ऑयल या कच्ची घानी ऑयल अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा रहता है। अच्छा। अच्छा, तो वुड प्रेस और कोल्ड प्रेस में न्यूट्रिशन का फर्क आता है? वुड प्रेस और कोल्ड प्रेस, जैसा वुड प्रेस्ड ऑयल में क्या हो रहा है कि हम लकड़ी के वुड के रोल्स यूज कर रहे हैं, और कोल्ड प्रेस ऑयल्स में क्या है, हम मेटल्स के रोल्स यूज कर रहे हैं। तो वुड प्रेस ऑयल में आपको 100% नेचुरल अरोमा और फ्लेवर कैप्चर होता है। अच्छा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, वो पूरे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। कोल्ड प्रेस ऑयल में उसके साथ इंप्यूरिटीज आती है, बिकॉज आप उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। अच्छा। और उसकी प्रेशर भी ज्यादा रहता है मेटल्स अच्छा। जब हम यूज करते हैं। तो दोनों में जब मैं अगर कंपेयर करूं वुड प्रेस और कोल्ड प्रेस में, तो वुड प्रेस ऑयल ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन कोल्ड प्रेस ऑयल के मुकाबले। इसको बनाने का तरीका क्या है? कच्ची घानी या वुड प्रेस्ड ऑयल को पहले कैसे रहता है, सीड जब हम मार्केट से आता है तो उसको पहले क्लीनिंग करते हैं, पूरा क्लीनिंग करने के बाद उसको आप मैकेनिकल प्रेस, वुड के मैकेनिकल प्रेस जिसको एक मोटर कनेक्ट होती है, और वुड प्रेस ऑयल के थ्रू 2 बार आप पास करते हो, और उसमें फिर क्या रहता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर वो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा। ये आपका वुड प्रेस्ड ऑयल हो गया। कोल्ड प्रेस ऑयल में ये मेटल्स के पार्ट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रोलर जैसा स्टेनलेस स्टील के रोल्स होते हैं या कार्बन स्टील के रोल्स होते हैं, उसके थ्रू पास होता है। तो उसमें प्रेशर वुड प्रेस ऑयल के मुकाबले में 10 गुना होता है। अच्छा। और फ्रिक्शन क्या होता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जो जनरेट होती है कोल्ड प्रेस में, वो सीड पे चली जाती है, तो उससे आपकी ऑयल रिकवरी बढ़ती है,
बट साथ साथ उसके साथ जो बचे वाली इम्प्यूरिटी प्रोफाइल है वो भी आ जाती है। ओह, तो ये फर्क है वुड प्रेस और कोल्ड कोल्ड प्रेस प्रेस ऑयल का। में। और इसमें क्या होता है, वुड प्रेस ऑयल में आपका नेचुरल अरोमा और फ्लेवर वो पूरा आ जाता है, तो अच्छा। वो आपके कुकिंग को एक एडवांटेजियस पोजीशन में डाल देता है। हम्म। तीसरा जो पार्ट है जो वुड प्रेस ऑयल के अंदर, कि आपके जो इसके अंदर जो नेचुरली अवेलेबल बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ओके। ये वो तत्व है जो शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यक है। बट बिकॉज ऑफ एजिंग दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड और दे आर नॉट गेटिंग, वी आर Produced. नॉट बिकॉज ऑफ द processed food and fast life we are not getting it from the natural ingredients. तो कोल्ड प्रेस ऑयल से नेचुरल अवेलेबल बायोलॉजिकली एक्टिव न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो मिल जाते हैं। तो अच्छा। एडवांटेज क्या हो गया कि जब आप इसको हम अपने रेगुलर डाइट या कुकिंग में यूज कर रहे हैं तो उसका एक अपने को नेचुरल अरोमा फ्लेवर आ रहा है। सेकंड, उसके साथ हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आ रही है। तीसरा, हमें जो प्रतिकारात्मक शक्ति जो डेवलप करनी है बॉडी को, उसके न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में मिल रहे हैं इन वुड प्रेस ऑयल। कोल्ड प्रेस ऑयल में ये न्यूट्रिएंट 70% हो जाते हैं और रिफाइंड ऑयल में ये ऑलमोस्ट 0% रहते हैं। अच्छा। तो जब एंशिएंट इंडिया का ये सबसे ज्यादा चुना हुआ मेथड था तो वो वुड प्रेस था या कोल्ड प्रेस था? देखिए कैसा रहता है कि वी कैन नॉट से एंशिएंट इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पीपल प्रिफर्ड वुड प्रेस्ड ऑयल। अच्छा। बट जैसे जैसे आज अगर मैं वुड प्रेस ऑयल को देखूं, सपोज एक मैं ग्राउंडनट सीड को लेता हूं, क्योंकि कोई भी ऑयल सीड का हम वुड प्रेस ऑयल बना सकते हैं। तो जब मैं वुड प्रेस ऑयल रिकवर कर रहा हूं तो जो ग्राउंडनट में नॉर्मली बोलते 45 से 50% के बीच में ऑयल रहता है, तो वो जो वुड प्रेस ऑयल में रिकवरी 15-16% ही रिक्वायरमेंट है, बाकी सब केक में रह जा रहा है। अब जितना जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हो गया है कि अब प्रोसेस यानी जो रिफाइंड ऑयल बनने के पहले जो क्रूड ऑयल हम केमिकल और हीट ट्रीटमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हम ऑलमोस्ट 45% ऑयल रिक्वायर कर रहे हैं। तो केमिकल प्रोसेस, ये जो रिफाइंड ऑयल का केमिकल बेस्ड प्रोसेस है वो भी जरूरी है ताकि हम ग्रोइंग नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन बी मेट। बट मैं अगर प्योरली हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखूं और मैं एक ह्यूमन डाइट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो आई प्रीफर कंज्यूमिंग वुड प्रेस ऑयल rather than refined oil. Wood press oil for my all cooking needs, for my all dressing needs and baking needs. जब अगर मुझे फ्राइंग करना है, डीप फ्राइंग करना है, then wood press oil is not preferred. We prefer go to refined oils के लिए इस तरह से। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब स्मोकिंग पॉइंट्स का फर्क पड़ता है? देखिए कैसा रहता है कि जो रिफाइंड ऑयल बनने का प्रोसेस है उसमें हीट ट्रीटमेंट दी जाती है। हाँ। तो ऑयल को तैयार कर दिया उन्होंने कि हाई टेम्परेचर विस्टैंड करने के लिए। ये हम लो टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसको हमने तैयार नहीं किया है। तो उस वक्त क्या है कि जब उसके अंदर बहुत सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे जो वुड प्रेस ऑयल में, जो कि कुकिंग करते वक्त या फ्राइंग करते वक्त दे कुड क्या कहते हैं उसको, वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा, वो टाइप का चांस है। तो इट इज प्रिफर्ड कि हम जो हीट ट्रीटेड ऑयल रहता है को फ्राइंग के लिए हम उसी को यूज करें। तो रिफाइंड ऑयल ऑफ कॉटन सीड एंड राइस ब्रान इज वेरी गुड फॉर फ्राइंग। ओके ओके ओके। और इकोनॉमी की बात की जाए तो ये कैसा होता है? अभी इकोनॉमी वाइज तो देखिए वुड प्रेस ऑयल महंगा ही रहने वाला है और वो सिंपल है। देखिए अगर मैं किसी चीज में 50% कोई ऑयल सीड में 50% ऑयल है ग्राउंडनट में से, उसमें से मैं सिर्फ 16 किलो ऑयल रिकवर कर रहा हूँ और बाकी वो जो रेसिडुअल केक है वो एनिमल फीड में जा रही है, तो नेचुरली मेरी कॉस्ट ऑफ ऑयल ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल केमिकल और हीट ट्रीटमेंट में मैं ऑलमोस्ट 45% ऑयल रिकवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑयल की कीमत 3x हो गई, 3 टाइम्स हो गई ऑफ द रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैं 1/3 ऑयल रिकवर कर रहा हूं, तो इसकी वजह से 3x हो गई। बट मैं बेनिफिट टर्म्स में अगर देखता हूं तो मुझे जो बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, जो विटामिन ई मिल रहा है, जो फाइटोस्टेरॉल्स मिल रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट जो मैं इनकॉर्पोरेट करता हूं तो वो मुझे 10x का बेनिफिट है, 10 टाइम्स का बेनिफिट है।
क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट मुझे कोल्ड प्रेस ऑयल से नहीं, वुड प्रेस ऑयल से नहीं मिलता है, तो मुझे एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। अच्छा। तो लोग विटामिन ई के टैबलेट्स लेते ही लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के टैबलेट लेते ही लेते हैं। तो जब मैं एक्सटर्नल सोर्स से लेता हूं तो वो सिंथेटिक रहता है, ये तो मुझे नेचुरली मिल रहा है और उसकी कीमत भी बहुत है। फिर rather than taking that, why don't I consume wood press oil on daily basis and take that extra 7x benefit by paying only 3x benefit cost? So wood press oil, in spite of being 3 times of the cost, is very healthy for human body in the long run, in the short run as well as long run, both ways. Okay. सब कहते हैं कि कच्ची घानी का अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, सब काफी लोग प्रेफर करने लगे हैं, जो लोग ऑब्वियसली जिनको इकोनॉमिक हो जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा ही ना। डिसएडवांटेज एक ही है जो मैंने आपको पहले भी बताया श्वेता जी, कि उसका जो फ्राइंग के लिए जब हम यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑयल थोड़ा थिक रहता है, बिकॉज वी आर एक्सट्रैक्टिंग ऑल द क्या कहते हैं नेचुरल फैटी एसिड्स, तो उसका थोड़ा सा थिकनेस जैसा वो रहता है, तो फ्राइंग के लिए यूज नहीं हो सकता है। अच्छा। तो वो एक ही डिसएडवांटेज मुझे दिखता है, बाकी मुझे कोई डिसएडवांटेज लगता नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मोस्टली 3 times of the cost of the regular refined oil. Okay. ये दो ही है बेस्ट, अदरवाइज one should always have 2 types of wood press oil in their, तो आज ये यूज कर लिया, कल दूसरा ऑयल यूज कर लिया, आज ग्राउंडनट यूज कर लिया, कल सैफ्लॉवर यूज कर लिया, उसके बाद दूसरा मैंने सनफ्लावर यूज कर लिया। तो इस टाइप से यू कैन यूज एंड यू कैन एंजॉय डिफरेंट अरोमा एंड फ्लेवर ऑफ वुड प्रेस ऑयल। ओके। जब डिफरेंट टाइप्स की बात होती है तो क्या ऑयल्स चेंज करते रहना चाहिए? अब जब डिफरेंट टाइप्स, एक नेचुरल कैसे रहता है कि हम कंसिस्टेंटली एक ही टाइप का फैटी एसिड प्रोफाइल बॉडी को देंगे, तो वो भी क्या कहते हैं, बॉडी को सब टाइप के फैटी एसिड्स चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो सब टाइप के चाहिए। तो नेचुरल है कि मंथ में 2 टाइप के हम वुड प्रेस ऑयल रखे अपने शेल्फ में, कभी ये यूज करें कभी वो यूज करें, क्योंकि हर ऑयल में जो बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग है। अच्छा। और वो हर न्यूट्रिएंट बॉडी को बहुत बहुत जरूरत है। और आज के जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जहाँ पे प्रदूषण लेवल बढ़ा हुआ है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, वहां पे तो प्रतिकारात्मक शक्ति बहुत आवश्यक है, और वो अगर हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वन शुड ऑलवेज गो फॉर इट। ओके, इम्यूनिटी बूस्टर जैसे आप कह रहे हैं। यस। ओके। एंड एट द सेम टाइम एक जो हम नेचुरल फ्लेवर्स और अरोमा भूल ही गए हैं, और वो फ्लेवर और अरोमा जो वुड प्रेस ऑयल से आता है, वो एक डिफरेंट जगह ले जाता है।